अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पूरा हफ्ता मार्केट्स जो हैं उन्हें खुला रखने का हुक्म दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि मार्केट को सील ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की मार्केट्स के हवाले से SOPs पर अमल दरामद करवाने का जो है हुक्म जारी किया गया है। SOPs के मुताबिक शाम 5 बजे तक तमाम मार्केट जो हैं वो बंद की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं और पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है जो कोरोना वायरस से ज़्यादा बुरी तरह मुतासिर हुआ हो। तहरीरी हुक्म में ये बात भी बताई गई है और कोरोना वायरस बज़ाहिर पाकिस्तान में वबा की सूरत में ज़ाहिर नहीं हुआ। तहरीरी हुक्म में ये भी कहा गया है और सेक्रेटरी सेहत ने बताया है कि इस्लामाबाद में हर साल 1000 अफराद पोलन से मर जाते हैं। मुल्क में हज़ारों अफराद दिल, जिगर, गुर्दों, ब्रेन हेमरेज और दीगर अमराज के सबब मर जाते हैं। तहरीरी हुक्म में यह भी कहा गया और हुकूमत कोरोना के अलावा दीगर बीमारियों और मसाइल पर भी तवज्जो दे। कोरोना वायरस की वजह से पूरा मुल्क बंद ना किया जाए, तहरीरी हुक्म है। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते और एतवार को भी कारोबार बंद रखने का हुक्म जो था वो कालादम करार दे दिया। 2 दिन कारोबार बंद रखने का हुक्म जो है आइन के आर्टिकल 4, 18 और 25 की खिलाफ वर्जी है सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है और पंजाब में शॉपिंग मॉल फौरी तौर पर आज ही से खुलेंगे, ये भी ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। तमाम मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स में SOPs पर अमल दरामद जो है उसे यकीनी बनाया जाए। SOPs पर अमल दरामद के हवाले से मुतल्लिका हुकूमतें ज़िम्मेदार होंगी। अगर SOPs आपको कहीं भी वायलेट होती नज़र आती हैं तो इसकी गवर्नमेंट ज़िम्मेदार होगी। सुप्रीम कोर्ट के अपने तहरीरी हुक्म में ये बात कही है। सनतें फ़ाल हो जाएँ तो ज़री शोबे में इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। कोरोना इसलिए नहीं आया कि कोई पाकिस्तान का पैसा उठा कर ले जाए। क्या किसी को मालूम है कि 2 माह में कितनी बेरोज़गारी हो गई? चीफ जस्टिस साहब ने यह भी रिमार्क्स दिए और बंद होने वाली सनतें दोबारा चल नहीं सकेंगी। सारा इल्ज़ाम NDMA पर आएगा। क्या करोड़ों लोगों को रोकने के लिए गोलियां मारी जाएंगी? SOPs के खिलाफ वर्जी की सूरत में दुकानें बंद नहीं हो जाएंगी और किसी को हरासा नहीं किया जाएगा। सिर्फ SOPs पर अमल दरामद के इक़दाम दिए जा सकते हैं। ये वो सारी सूरत हाल है जो आपके सामने है। अब इस सारी सूरत हाल में बड़े वाज़ेह अहकामात के बाद आप देख सकते हैं कि अब जिस जगह हम मौजूद हैं अनारकली बाज़ार, उसमें सूरत हाल क्या है। हारिस सदीक साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। बहुत शुक्रिया आपका हारिस भाई। हारिस साहब, ये क्या देख रहे हैं आप सारी सूरत हाल? और ये जब से मार्केट्स खुली हैं यही सूरत हाल है और अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, इसके हालात भी, इसके बाद भी हालात आपके सामने। सबसे पहले जी, पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आज तारीखी फ़ैसला आया उसको बिल्कुल वेलकम करते हैं। साथ ही साथ हम ये जो आप अभी दिखा रहे हैं बाज़ार की रौनकें बहाल है। 60 दिन लॉकडाउन के बाद जब आप कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल करेंगे, अनारकली बाज़ार उन बाज़ारों में से है जहाँ पे गारमेंट्स, जूती, कपड़ा, इस तरह की ज़्यादातर दुकानें हैं। तो ये अमूमी तौर पर ये बिल्कुल रश वाले दिन होते हैं और ये चीज़ कोई ऐसी नहीं थी कि ऐसा हमने प्रेडिक्ट नहीं किया था, ये ऐसे प्रेडिक्ट किया था। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे, बाज़ार में दुकानों पर विजिट करेंगे, लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं। ताजर बरादरी बिल्कुल SOPs को साथ फॉलो कर रही है, SOPs इन्फोर्स भी कर रही है। मगर साथ ही साथ ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है ना, ये तब तक पूरा नहीं हो सकता। मेरी आपके कैमरे के तवज्जुह से आले हुकाम से ये दरख्वास्त है कि खुदारा ये 5 बजे वाले टाइम को ख़त्म किया जाए, हमें टाइम ज़्यादा बढ़ा के दिया जाए ताकि ये जो रश है, ये डिस्टेंस जो है इवन आउट हो सके। ये रश होने की वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग का SOP है ना, आप कहते हैं टाइम की बंदिश इसकी वजह बनती है। बिल्कुल, टाइम की बंदिश इसलिए वजह बनती है, रमज़ान के दिन है, आपको पता है कि लोगों को उठते उठते 1 बज जाते हैं और सारी बात है मार्केटों में आते आते टाइम लग जाता है। तो अब साथ साथ ये भी मामला देखने वाला है हुकूमत को, जिस तरह ये फैसला किया है, खुशाइंद फैसला है। हम तो शुरू से कह रहे थे कि ईद तक कारोबार की इजाज़त होनी चाहिए। हुकूमत ने अगर ये फैसला कर लिया, साथ ही टाइम को भी देखे, सोशल डिस्टेंसिंग का जो SOP है वो भी फॉलो करेंगे। ताजर बरादरी शाना बशाना हुकूमत के साथ खड़ी है। अच्छा, अभी आप ये बाज़ार का हालात अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो इन हालात में आप देखें कि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का मामला जो है वो रहता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्म है उसके बाद की सूरत हाल, अब मार्केट्स आप बंद नहीं कर सकेंगे, सील नहीं कर सकेंगे, लेकिन SOPs की सारी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी और अगर किसी भी जगह SOPs वायलेट होती हैं तो इसका सारे का सारा मलबा जो है वो गवर्नमेंट पे पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ भी ये अगर शॉपिंग का सिलसिला जारी है तो ख़वातीन की तादाद जमघटों की सूरत में आपको बानो बाज़ार में जो है वो नज़र आएगी। और इन सारे हालात में
आपके सामने ये सारी सूरत हाल। बड़ा मुश्किल हो जाएगा SOPs की अगर वायलेशन हो तो फिर हालात जो हैं उनकी इसकी स्प्रेड जो है वो आपके सामने, हर्ड इम्यूनिटी की तरफ चीज़ें जा चुकी हैं। और इसके बाद की सूरत हाल अब क्या बनती है ये आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन आप पीछे अगर हालात दिखा सकें मेरे कैमरामैन, और दिखाएं कि यहाँ रश का क्या आलम है, क्या हालात हैं यहाँ रश के, तो बेहतर आपको समझ आएगी हमारे व्यूअर्स को कि बानो बाज़ार में, अनारकली बाज़ार में, दीगर बाज़ारों में बेसिकली सूरत हाल है क्या और क्या चल रहा है। और जबकि पेंडेमिक का सामना है, कोविड-19 का सामना है, तो इन सारे हालात में लोगों का खुद से एहसास ना करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा ना करना जो है वो बड़ा डेंजरस है उन लोगों के लिए जिनका बड़ा ज़रूरी है कि वो घरों में रहें। घरों में रह भी सकते हैं लेकिन फिर भी इसके बावजूद सूरत हाल जो है आपके सामने। इधर भी आप दिखाएं, ये जमघट्टा जो है आपके सामने, मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं आपको इस सारी जमघट्टे की सूरत में हालात आपके सामने। और इन हालात में मामला जो हैं आपके सामने, ये जी अनाउंसमेंट साथ साथ कर रहे हैं दुकानदार सारे कि आप SOPs का ख्याल रखें, लेकिन इन गलियों में SOPs के ख़िलाफ़ आप दिखा सकें पीछे अगर मेरे कैमरामैन साहब, तो यहाँ ये हालात हैं और ये माहौल है। इस माहौल के होते हुए ये गलियां जो आप दिखा रहे हैं ना, ये तंग गलियां और ज्वेलरी और जूती के कारोबार यहाँ पे ज़्यादा है। लोग अपने तई कोशिश तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मगर यही बात है ना, हम इस चीज़ के लिए तो कहते हैं कि 5 बजे से टाइम ज़्यादा बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को। ये 5 बजे का टाइम कतई तौर पे सूट नहीं करता। ये अगर रात गए तक कारोबार की इजाज़त देंगे, ये रश ईज आउट हो जाएगा। इन सबको पता है 5 बजे बाजार बंद हो जाने, 5 बजे बाजार बंद होने की वजह से ये रश इस टाइम पर बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से हम हुकूमत से बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं 12 बजे तक करें ये। हाँ, ये कम से कम ईद के दिन तो टाइम करें ना ज़्यादा। ये रश इसी वजह से है कि हमें फिक्र है कि 5 बजे बाजार बंद हो जाएंगे, तो काइंडली गवर्नमेंट से कहें कि ये टाइम बढ़ा दें, कम से कम ईद के दिनों में तो बढ़ाएं टाइम। ये सारी जो इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं ना इस टाइम पे सिर्फ टाइम का, हुकूमत की नीयत पे शक नहीं कर रहे। हुकूमत अपनी पूरा भरपूर कोशिश कर रही है और ताजर भी कोशिश कर रहे हैं। ताजर SOPs देखें ना, ये फॉलो कर रहे हैं, सारे ताजर SOPs फॉलो कर रहे हैं, मगर ये रश को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीकाकार है। क्या नाम है आपका बेटा? शादेब। किस क्लास में हो? 9। क्या करने आए हो मार्केट में? जूता लेने। जूता लेने। जी तो और बाकी एहतियात कर रहे हैं आप? जी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है जी। ईद के शॉपिंग के लिए बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन के साथ बाहर निकलते हैं और हद्दुल इम्कान जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि आप SOPs को जो वायलेट ना करें और कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग अपने तई इसको मेंटेन रखें ताकि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकें। और इसमें सबसे बढ़कर अगर कारोबार का पहिया चलेगा तो उन सब लोगों का बिज़नेस जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है वो सारा जो है वो आपके सामने है। ये देखें ना आप, मजमूई तौर पर एक जो नफ्सियात है वो अगर देखें तो ये आपके सामने नज़र आएगी कि रश ना भी हो। ये देखें इस गली में, इस कॉरिडोर में रश नहीं है, फिर भी आपको जमघट्टा ज़रूर नज़र आएगा। अच्छा, बात यह है कि ये बाज़ार अब या बानो बाज़ार के अंदर मौजूद है इस टाइम पे। अब जैसे ही आप बाज़ार के अहाते में एंटर हो जाते हैं ना, तो बाज़ार के अहाते में अक्सर मामला कंट्रोल्ड है। ये ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है। बाज़ार के अंदर लोग अपने तौर पर पूरे भरपूर तरीके से SOPs फॉलो कर रहे हैं, किसी तौर पर भी इनको डिसफॉलो नहीं कर रहे। जो मेन जो एंट्रेंसेज हैं ना, जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं, जिस तरह हमारी ज़िला इंतजामिया से मीटिंगें भी हुई, अब आप बाज़ार के अंदर देख भी सकते हैं कि लोग अमूमी तौर पर सब फॉलो कर रहे हैं, किसी तौर पर ये पीछे नहीं हटे हुए। ये जी आपको बानो बाज़ार का हाथा भी दिखा रहे हैं जिसमें आपको सूरत हाल जो है यहाँ, चूँकि कम है रश का। क्या हुआ भाजी? जो सूट 2000 का था अब वो सूट 4000 का दे रहे हैं, और जो 1500 का दे रहे हैं वो 2500 का दे रहे हैं। इतनी ज्यादा महंगाई है, क्या करे बंदा। क्या नाम है बेटा? मोमिना। मोमिना किस क्लास में है? 5 क्लास में। तो मोमिना आपको तो स्कूल से छुट्टियाँ हुई हैं, जी, किस वजह से? कोरोना की वजह से। तो मैडम ने क्या कहा था? एहतियात करनी है। आप शॉपिंग कर रही हैं ईद के लिए आई। बेटा, वो बड़े अच्छे कपड़े हैं आपके पास पड़े हुए, वो पहन लेते। नए पहनने थे ऑनलाइन मंगवा लेते। ऑनलाइन बात और ख़राब होते हैं, बीच में ख़राब निकल आते हैं। वो उसी वक्त चेक नहीं करवाते, वो उनके जाने के बाद चेक करेंगे, वो बीच में से ख़राब नहीं। मेरा मास्क नहीं पहन के आए है ना, फिर अब क्या बनेगा? सारी क्लास फेलोज देख रही होंगी इस वक्त टीवी पे
वो तो शेम शेम कर देंगी। हमने निकाल दिया वाले कपड़े का। फिर क्या कहोगे अपनी, कौन सी आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन सी है? अभी है। वो क्या मैसेज देंगी अभी के आप भी अभी है इसी तरह करना जिस तरह मैं कर रही हूँ? नो, फिर मैसेज दूंगी कि वो मास्क लगाए और ग्लव्स पहने और हैंड सैनिटाइजर यूज करे। नहीं तो जो बंदा खुद नहीं ग्लव्स पहन रहा, हैंड सैनिटाइजर यूज़ नहीं कर रहा, मास्क नहीं पहना हुआ, वो जो है वो किसी को कहेगा तो कोई इसकी मान लेगा? नो, ज़रूरी है कि बंदा पहले खुद अमल करता हो तो अगले को देख के अमल करता है ना फिर, हैं? फिर अब क्या हल निकलेगा? पता नहीं, पनिशमेंट हो जाएगी आपको? मिस नहीं करती। मिस नहीं करेंगी? मिस भी ऐसे ही कर रही होंगी तुम्हारे ख्याल से? नहीं, बाकी लोग भी फिरते हैं इसी तरह जिस तरह आप फिर रही हो। पता किया किसी से पूछा? तो आप भाई एहतियात ज़रा करें तो ज़्यादा बेहतर। बहुत शुक्रिया आपका। सदर मेरे साथ मार्केट के इस वक्त मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब तो सैटरडे संडे भी मार्केट्स ऑफ नहीं होंगी, खुली रहेंगी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, और 5 बजे वाली बंदिश है। और जितने भी ताजरों से हमने बात की वो कहते हैं कि ये 5 वाली बंदिश जो है ये मसला ज़्यादा क्रिएट करती है, इससे मार्केटों में रश, लोग भागते हैं कि भाई टाइम लिमिट है, और अगर इसे 24 घंटों में कर दिया जाए तो इससे भी लोड कम हो सकता है। आपकी क्या तजवीज़ है? मेरी भी तजवीज़ यही है कि 24 घंटे का जो टाइम है वो देना चाहिए, क्योंकि देखें कि एकदम जो मदूद टाइम होगा उसमें तो सब ने भागना है कि अभी ये बंद हो जाना, ये हो जाना। जब टाइम जो है वो ज़्यादा मिलेगा तो उसमें ये होगी सूरत हाल के लोग इजीली घरों से निकलेंगे और शॉपिंग जब मर्जी कर सकते हैं, तो इसमें हमारा भी फ़ायदा और बाज़ार का भी। और आप देख रहे होंगे हमने बानो बाज़ार में जो है कि वो सारा कुछ जो है वो किया हुआ है कि सैनिटाइज़र भी कर रहे हैं, स्प्रे भी कर रहे हैं और काफ़ी चीज़ों पे अमल कर रहे हैं। लेकिन वजह ये है कि कई चीज़ों में आके रह जाते हैं, जिस तरह के बच्चे हैं हम रोकते हैं, लेकिन जब वो कस्टमर जो हैं वो घर से बच्चे लेके चलते हैं तो उनको यहाँ पे रोकना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम उस पर भी रोक रहे हैं। लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि हमें जो टाइम है वो 5 बजे से ख़त्म करके ज़्यादा टाइम दे, जिसमें कि ईजी हो के हम सारा कुछ कर सकें। जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद हैं। सेक्रेटरी साहब, अभी आपने देखा कि बाज़ार में बाकी अगर आप एग्ज़िट एंट्रेंस पे चले जाएं और उसके साथ बहुत सारी शॉप्स पे चले जाएं तो हालात जो हैं वो आपके सामने। देखें जी कि आजकल तो ईद का सीज़न है कि हर बंदा जो रुका हुआ था इतने लॉकडाउन की वजह से, जिसने शॉपिंग नहीं की, अब हमें 3-4 दिन मिले हैं शॉपिंग के लिए और कस्टमर आ रहे हैं, बच्चों के लिए शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, बड़ों के लिए शॉपिंग के लिए आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कुछ नहीं ख़रीदा हुआ था, लेकिन आप देखें राइट और लेफ्ट देखें सारा रश ही रश है, क्योंकि हमें सबसे पहले तो टाइम की पाबंदी ना की जाए, टाइम हमें दिया जाए ताकि हम जब हमारे पास टाइम होगा ना तो कस्टमर लोग इजी होके आएंगे। अब शॉर्ट टाइम है, देखें अब एक घंटा रह गया मेरा शॉपिंग के लिए ना, और अब कस्टमर आ रहा है कि ताकि मैं अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए जो भी मुझे चाहिए वो मैं ले लूँ, और एकदम रश है। रश की वजह से बाज़ार में जो है कि वो एंट्रेंस पे भी और दुकानों के ऊपर भी बेइंतहा है। हमने इसके अलावा यूनियन ने जो है कि अपने इत्तेमाद के से ये सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया हुआ है और मास्क पहने हुए हैं। हमने गेट के ऊपर वो हर जो भी कस्टमर आ रहा है उसको सैनिटाइज़र लगा रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, और जो SOP का ख्याल है वो सब हम उसको बता रहे हैं कस्टमर को कि भी आप इसका ख्याल रखें और इतना गवाया रख के खड़े हों। इस स्टेप के ऊपर, दूसरे स्टेप के ऊपर आप हमारे पास आके शॉपिंग के लिए आएँ। एक कस्टमर जब जाता है तो हम दूसरे को कहते हैं कि आप आएँ और आके शॉपिंग करें ताकि आप कोरोना वायरस से, जरासीमों से आप बच सकें। ताकि इन हालात में हारिस साहब क्या सबसे बड़ा आपको चैलेंज समझ आता है? क्या चैलेंज है? चूँकि जहाँ तो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें वो तो समझ आती है, और जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो, और फिर किस तरह से इस खतरे को आप टाल सकते हैं सेल्फ अपने अकाउंटेबिलिटी करते हुए? बिल्कुल, आपकी बात, आपने जो एंड में लफ्ज़ बोला ना, मैं उधर से स्टार्ट करूँ। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी सबसे ज़रूरी है। जिसको अपनी जान से प्यार है, जिसको आने वाले कस्टमर की जान से प्यार है, वो ज़रूर SOPs फॉलो करेगा, और हम उस ताजरों की नुमाइंदगी करते हैं जो SOPs फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये अब इसके साथ हमें जीना सीखना पड़ेगा। ये पेंडेमिक जल्दी जाने वाला नहीं है, हमें इसके साथ जीना होगा, इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। साथ साथ हमारी पाकिस्तानी मैशियत इसकी मुतहम्मिल भी नहीं हो सकती कि हम बिल्कुल सब कुछ लॉकडाउन में चले जाएँ। देखिए, मैं शुरू से एक बात कर रहा हूँ, हुकूमत एक गलती पहले कर चुकी है, दोबारा उसको मत दोहराए। एक गलती जो हुकूमत ने शुरू में की वो ये की कि जब उन्होंने लॉकडाउन इन्फोर्स किया तो सख्त तरीन इकदाम होने चाहिए थे, जो हुकूमत मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। तीसरे दिन सड़कों पे ऐसे हालात थे जैसे छुट्टी वाला माहौल शुरू हो गया था, लोगों का मिलना मिलाना शुरू हो गया। 3 से 4 दिन लोग सीरियस रहे। देखें, एक
वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का है। इस टाइम पे हम 50 दिन में तकरीबन 3.5 इंक्यूबेशन पीरियड गुजार चुके हुए थे। इस टाइम पे हमारे मुल्क में कोरोना वायरस का कोई केस नहीं होना चाहिए था। जैसा ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने अपने आप को रिकवर। आप कहते हैं कि वो होमवर्क जो गवर्नमेंट ने करना था उस दौरानिए में और लोगों को सख्ती से लॉकडाउन पे रखवाना था, वो ना हो सका। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बजाय, हुकूमत वहाँ पे तो नाकाम हो गई, मगर हुकूमत की एफर्ट्स को मैं डाउट नहीं करना चाहता, हुकूमत को मैं बिल्कुल बुरा भला नहीं कहना चाहता। जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म का विजन है वो आवाम का दर्द रख रहे हैं। कन्फ्यूज सी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अब ये जो कोरोना का मामला बाज़ारों में है, दुकानों में है, पहले हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार रही। पहले दिन के बाद हमारे सूबाई वज़ीर साहब ने बहुत ज़्यादा तूफ़ानी दौरे किए मार्केटों के। हालांकि हमारी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी कि 3 दिन कम से कम लगेंगे लोगों को इसके SOPs के साथ यूज़ टू होने में, मगर छापा मारना, सील करना इसका नतीजा नहीं होगा। तो खुदारा अब हमारी फाइनल गवर्नमेंट से यही दरखास्त है कि टाइम को बढ़ाया जाए और ईद तक कारोबार करने दिया जाए, ताकि SOPs भी अच्छे तरीके से फॉलो हो सकें, हुकूमती इक़दामात को भी देखा जा सके, और ये जो हमारा प्रोटेक्शन का जो आंसर है ना, ये जो हमारा हिफाजती इक़दामात का आंसर है, इसको ना हम किसी तरह पीछे छोड़ सकें। और ताजिर बरादरी से भी अब ये अपील है, तमाम ताजिर यूनियन यहाँ पे खड़ी हैं और इतने ज़्यादा अफराद जो भी मुझे देख रहे हैं, कि SOPs को फॉलो करें। ये हम सब की ज़िंदगियों का मामला है, हमने इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। सीनियर नायब सदर मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल गफ़ार साहब। गफ़ार साहब, अभी आप भी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि टाइम बढ़ जाए तो शायद हालात बेहतर हो जाए और ये बर्डन की डिवीज़न हो जाए। हाँ जी, देखे ना, जैसा कि इन्होंने, अब ये हमारा ना ईद का दौर चल रहा है, ये हमारा पीक रश होता है, और इसमें अगर हमें टाइम ज़्यादा मिल जाए तो इसमें जो ये अब आप इतना रश देख रहे हैं ना, ये आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि टाइम की पाबंदी हो जाती है। गाहक कहता है कि मैंने अभी अभी जो चीज़ें खरीदनी है खरीद लूँ। जब टाइम ज़्यादा होगा तो वो लोग आएंगे, फिर अपने टाइम में वो कोई कहेगा मैं रोज़े के बाद आ जाता हूँ, कुछ दिन के टाइम आ जाएगा, कुछ दोपहर के टाइम आ जाएगा। इस तरह वो जो होगा ना, वो जो है ना, इतना रश नहीं होगा। लेकिन जैसे कि अब ये 5 बजे का टाइम है तो फिर रश ज़्यादा हो जाता है। SOPs का क्या ख्याल रखेंगे? वो SOPs तो फिर वही के धरे के धरे ही रह गए ना। तो इस वजह से इनको चाहिए कि टाइम हमें दें, टाइम इंशाल्लाह ये देंगे ज़्यादा तो फिर ये रश कम हो जाएगा। इसमें ये होगा कि जो ग्राहक आएगा वो अपनी चीज़ें खरीदेगा। और ईद का दिन है और ये 6 दिन तो इन्हें बिल्कुल मुकम्मल देने चाहिए ताजरों को, क्योंकि पूरे साल का दारोमदार ताजरों का इन दिनों पे होता है। और ये जितने भी दुकानदार हैं वो इसी पे अपील कर रहे हैं कि हमें टाइम दें, बहुत ज़रूरी है। और ईद के बाद फिर देखी जाएगी, जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। मतलब इस तरह टाइम बढ़ाने से 2 फ़ायदे हैं। हाँ जी, एक तो ये फ़ायदा जो आप फरमा रहे हैं, आपके कारोबार के मसाइल ठीक हो जाएंगे, इस इंडस्ट्री से जुड़े डेली वेजर जो हैं उनको बेहतर वो कमा सकेंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन में चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। हर बंदा जो है वो 5 बजे के लिए घर से भाग जाता है कि मैंने 5 बजे सब कुछ बंद हो जाए। पहले मैंने शॉपिंग करनी है, 5 बजे से पहले मैंने शॉपिंग करनी है। वो इतना रश हो जाता है, फिर वो जो है वो आज हम इतना ग्राहकों को समझाते हैं, वो बच्चों को साथ ले जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हमें भी दर्द है। देखें जी, कोरोना जो है वो कोई आम चीज़ नहीं है, वो हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ गया, हमने इसके साथ अब सफ़र करना है, अब इससे बचना भी है और सफ़र भी करना है। और इसके SOPs के वो उसके अलावा हमारे पास कोई हल भी नहीं है इसका। लेकिन ये दिन त्योहार है हमारा, ईद के दौरान रश होता है बाज़ारों में, और इसी वजह से ये जो मामले हैं ये चल रहे हैं। और बस आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस मुसीब बीमारी से बचा के रखे और हमें अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? किधर जा रहे हैं? बस शॉपिंग कर शॉपिंग की? जी जी, तो कोई एहतियात भी कर रहे हैं? मास्क मुस्क नहीं पहना? एहतियात की हुई है, सैनिटाइजर लगाया हुआ है। मास्क दें इनको, सैनिटाइजर भी करवाएं हाथ। घर में भी एहतियात करते हैं? जी जी सर, सबसे पहले हमारे तो काम ही यही है। बहुत ज़रूरी है जी। आप कुछ कहने लगे थे, मुझे दूसरा ये बताएं कि अभी तो गवर्नमेंट जो है वो सील नहीं कर सकेगी किसी चीज़ों को, लेकिन SOPs को मलूज़े खातिर जहाँ ना रखा गया तो गवर्नमेंट फिर एक्शन में आएगी। और SOPs को मलूज़े खातिर रखने के लिए सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक इसमें कंट्रीब्यूट करे, पब्लिक सपोर्ट करे। पब्लिक की सपोर्ट है कोई नहीं, वो आपके सामने है। किस तरह फिर इस चैलेंज से कैसे निपटेंगे? देखिए, जब हम जो SOPs जो फॉलो कर सकते हैं ना, वो मार्केट के अंदर कर सकते हैं। जो कस्टमर या जो लोग बाहर ऑन रोड पर आए हैं उनको SOPs फॉलो कराना वो हमारा बनता भी नहीं है, और उनको हम ऑन रोड पे SOPs फॉलो नहीं करवा सकते। ऑन रोड पे आप रश देख रहे हैं, ये पुरानी मार्केट्स हैं, कदीमी मार्केट्स हैं। यहाँ पर ये जो आप रश देख रहे हैं, यहाँ पार्किंग वगैरह कुछ नहीं है, ये लोकल पार्किंग की हुई, जिसकी वजह से लगता है कि बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश लगता है।
असल में इतना रश मार्केट के अंदर नहीं है। हम मार्केट के अंदर प्रॉपर तौर पे SOPs जो हम फॉलो कर रहे हैं और कस्टमर्स को करवाने की कोशिश भी कर रहे हैं, मास्क भी दे रहे हैं, सैनिटाइज भी करवा रहे हैं, स्प्रे भी कर रहे हैं बानो बाज़ार के अंदर। तो हमारी कोशिश ये है कि हम हुकूमत के साथ मिलकर जो SOPs हैं वो फॉलो करें और इस जो वबा है इससे जो एहतियात है वो बेहतर तरीके से करें। जहाँ पे हुकूमत जो है तमाम उनको सनतों को रिलीफ दे रही है, तो मेरा हुकूमत से मुतालबा ये भी है कि जैसे छोटे ताजिर हैं उनके लिए भी जो 2 महीने में जो बिल्कुल डाउन पोजीशन पे आ गए हैं, दुकानें को छोड़ने के लिए तैयार हैं, जिनके कारोबार जो है बहुत ज़्यादा नीचे आ गए, उनके लिए भी कोई रिलीफ पैकेज दे ताकि उन बेचारे छोटे ताजरों की भी जो है माशी पोजीशन थोड़ी मुस्तकम हो सके, ताकि मज़ीद कारोबार कर सकें। तो हमारा हुकूमत से मुतालबा है जहाँ आप सनतों को दूसरी चीज़ों को रिलीफ दे रहे हैं, छोटे ताजिर को भी रिलीफ दें ताकि उनका एतमाद बहाल हो सके। जब तक ये टाइम 5 बजे का है तो बहुत सारे लोगों ने मार्केट्स को आना होता है मुख्तलिफ मकासद के लिए। उनके नाम आप क्या पैगाम देंगे, उनको कैसे समझाएंगे कि इसी अगर फ़र्ज़ करें कल को टाइम बढ़ जाता है या 24 घंटे पे चला जाता है, वो तो एक अलहदा बहस है। अभी तक की जो टाइम लिमिटेशन है इसके मुताबिक लोग खुद को कैसे रेगुलराइज करें उस टाइम के मुताबिक। जैसे कि जी आपने बहुत अच्छी बात की, जो मेरा इस टाइम पे पब्लिक सर्विस मैसेज जिसको कहते हैं, जो मेरा मैसेज आवाम को है, एक तो जब शॉपिंग करने के लिए आए अपने साथ खुसूसी तौर पे बच्चों और बुज़ुर्गों को मत लेके आएँ। कोशिश करें अली उल सुबह आएँ, 8 बजे मार्केटें खुल रही हैं, हमारी बाज़ार 9 साढ़े 9 बजे खुलना शुरू हो जाते हैं, तो अर्ली टाइम पे शॉपिंग करने के लिए आएँ। छोड़ दें पुरानी प्रैक्टिसेस। खुदारा पूरी दुनिया में डे टाइम यूजेज होता है गवर्नमेंट मार्केट्स का सारी जगह पे, शाम के औकात में मार्केटें खुलने का रिवाज सिर्फ एशिया में है। इसलिए मेरी लोगों से गुजारिश होगी कि सुबह 9 बजे आएँ बाज़ारों में। अगर 5 बजे तक वैसे तो हमारा हुकूमत से मुतालबा, और मुझे पूरी उम्मीद है इस गवर्नमेंट के साथ कि टाइम बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। अगर नहीं भी बढ़ता तो सुबह 9 बजे जो दुकानें खुल जाती हैं वो टाइम अवेल करें, सबसे अच्छा टाइम है। बच्चों को ना लेके आए, साथ बुजुर्गों को ना लेके आए, अपने हिफाजती इक़दाम करके आए, मास्क पहन के आए, कोशिश करें घर से खुद सैनिटाइज करके आए। यहाँ पे भी हम उनको सहूलत मुयसर करेंगे ज़रूर सैनिटाइजेशन की, बट साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखें और सबका आने वाला अपने इर्द गिर्द एक बंदे के ऊपर ये एक खालिस्तान एक बंदा इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। ये हम लोगों को मिल के कलेक्टिव तरीके से एफर्ट करनी पड़ेगी, कौम बनना पड़ेगा, खुदारा हमें कौम बनना पड़ेगा और इस कौम बन के ही हम इस मूजी मर से जो है ना छुटकारा हासिल कर सकते हैं। क्या करें जी लोग जो भागते हैं 5 बजे के लिए इसी टाइम लिमिट में रहते हुए, कैसे वो खुद को रेगुलराइज करें? देखिए वही बात अभी आरस भाई ने बताई है कि आप टाइम अगर 5 बजे का करते हैं ना तो अर्ली मॉर्निंग आप आएँ, 8 बजे शॉपें खुल जाती हैं और 5 बजे बंद होती हैं। इसी दौरान आप कोई ऐसे टाइमिंग बना लें कि जो कोई 2 बजे आ जाए, कोई 1 बजे आ जाए, कोई 3 बजे आ जाए, कोई सुबह 9 बजे आ जाए। टाइमिंग बना के आएंगे तो ये सिलसिला चलता रहेगा बाज़ार में। हम लोगों को आते पड़ी हुई हैं कि हम कहते हैं कि रात को जब लेट नाइट हो तो हम शॉपिंग के लिए निकलें। हारिस ने भी अभी बताया कि आप माशाल्लाह कि आप जो है ना कि अपनी वो टाइमिंग आप चेंज करें ताकि अब एक कोरोना वायरस का सिस्टम आ रहा हुआ है, ताकि हम शॉपिंग जो है ना वो अच्छे तरीके से फर्स्ट टाइम कर लें। और इसके बाद जाके उन्होंने इफ्तारी भी बनानी होती है, क्योंकि हर बंदे ने जो इफ्तारी है ना वो अपने घर में करनी होती है। लेडीज़ का काम होता है कि वो फर्स्ट टाइम आएँ और अपनी शॉपिंग करें और जाके ईजी होगा ना इफ्तारी भी बनाएं अपने जो लोग घरों में जाके जिन्होंने करनी है इफ्तारी। सदर साहब, क्या आपका ख्याल है इसी टाइम लिमिट में होते हुए कैसे डिसिप्लिन का मुजाहरा हो सकता है? कैसे लोग जो हैं, अभी आप रश देखें ना, मेरे अगर कैमरामैन दिखा सकें तो हालात आपके सामने हैं और टाइम लिमिट की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं और इस लिमिट को अगर बढ़ा दिया जाए तो शायद बहुत सारे मसाइल टैकल हो जाए, कोई बेहतरी इसमें आ जाए, बर्डन कम हो जाए, बर्डन डिवाइड हो जाए। लेकिन इसी टाइम लिमिट में होते हुए कैसे लोग डिसिप्लिन का मुजाहरा कर सकते हैं? अवेयरनेस तो आप लोग भी दे रहे हैं, हम लोग मार्केट में आने वाले लोगों को भी कह रहे हैं कि ये टाइम लिमिट जो है वो कि इसमें ही जो करना है। लेकिन हुकूमत से पहले भी अपील की और अभी यही अपील कर रहा हूँ कि टाइम देना चाहिए। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि बच्चों को उठाया हुआ है और वो लेके जा रहे हैं, लेकिन यही सूरत हाल क्रिएट करती है जब हम बाज़ार में किसी को रोकते हैं तो वो वहाँ टेंशन देते हैं कि जी हम बच्चों को लेके नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे। लेकिन ये चीज़ों को हमने अवेयरनेस देनी है, आप लोग भी दे रहे हैं और हम लोग भी दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ मैं मियां असलम इकबाल साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने हमारे साथ बड़ी एफर्ट की। उनका हक बनता था, लेकिन हमने जो किया, हमने तो अपनी मार्केटों के हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप लोग इन लोगों को भी चाहिए कि कुछ ऐसा काम करें जिस तरह की टाइगर फोर्स इन्होंने बनाई हुई है, उनमें से कोई लोग जो हैं वो हमें दें जो कि इन चीज़ों के बच्चे वगैरह इन चीज़ों को दूसरी और चीज़ों को वो अमल दरामद कराएं। हालांकि अक्सर मैंने जो टीवी पे देखा है कि टाइगर फोर्स के नाम पे मजाक सा उड़ाया जाता है, लेकिन ये टाइगर फोर्स वो लोग थे जिन्होंने वबा के टाइम आके
तो अपना नाम दिया कि हालांकि उस टाइम तक लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जो जिन लोगों ने नाम दिया। और इमरान खान साहब को चाहिए कि हमारा जो कई कारोबार लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हैं, जिसमें कि मैं अपना कारोबार जो मैं करता हूँ लहंगे साड़ियों का, तो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका हुआ है। इस तरह के और बड़े लोग हैं जो जिनके सिस्टम बिल्कुल बंद हो चुके हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि ये लॉकडाउन, ये ईद के बाद कुछ ऐसा पैकेज दें कि जिसमें कारोबारी हजरात का कोई सिस्टम चल सके, क्योंकि आजकल दुकानें तो ज़रूर खुल रही हैं लेकिन हमारे हालात वो नहीं रह गए जो पहले थे। माजी के हालात ज़रा देख लें जी, ताकि आपको याद आ जाए कि ये पिछले 1.5-2 महीनों में क्या क्या हुआ, वो हालात ज़रा देख लें। इस मार्केट के कि यहाँ आपको लोगों की तादाद, ख़वातीन की तादाद नज़र आएगी, और मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो इन सारे हालात में SOPs तय हुई थी, ताजरों से मीटिंग्स हुई थी, बहुत सारी डिटेल्स गपशप हुई थी। उसके बाद उन मामलात को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए हुकूमत ने बड़ी काविशें की थी, और ये वो सारी काविशें हैं जो आप देख रहे हैं। अपने घरों में रहिए, हाथों को लाजमी सैनिटाइज कीजिए, और इन हालात में आप बाहर मत निकलिए। ये देखें दुकानों में रश आप देख सकते हैं, लोगों का, ख़वातीन का ख़ास तौर पर, बच्चियाँ, बच्चे और हमारी जो माएँ बहनें, सारे लोग इधर मौजूद हैं। तो अगर आप पीछे रश अगर दिखाएं मेरे कैमरामैन, तो आपको बेहतर अंदाज़ा होगा कि कितना मुश्किल काम है कि इन हालात के होते हुए इस वबा से फाइट करना। क्या हाल है? किधर लेके फिर रहे हैं? बस आए थे सूट लेना है भाई वबा चल रही है, आप सूट लेने जा रहे हैं? बस ले लिया और जा रहे हैं। खुदा का खौफ करें यार। भाईजान कहाँ जा रहे हैं? हम बताओ, उसको तो घर रहना था बेटा, वबा चल रही है, आप मौज कर रहे हैं, ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने ना काम से इसलिए हैं, वरना तो नहीं आता। ठीक है ठीक है। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। किधर जा रहे हैं? सर बाजार में शॉपिंग करने आए हैं। हजरत साहब उसे तो घर छोड़ा थे, शॉपिंग किस बात की कर रहे हैं? वो बाजी के साथ आए हैं शॉपिंग करने। ईद की शॉपिंग कर रहे हैं? हाँ जी। कौन सी ईद? ईद भी ईद उल फितर। पूरी दुनिया जो है वो मेडिकल साइंस के चक्कर में और लाशें खुदा न खासा उठा रही है। सऊदी अरेबिया में ईद के दिनों में कर्फ्यू नाफिज है, आपको ईद सूझ रही है। बाजी आई है अब लेने, अब क्या कर सकते हैं? समझा देते, को एडवाइस दे देते। चलो समझा देंगे, घर जाके समझा। गुड़िया को तो छोड़ा थे घर। गुड़िया घर में रहती नहीं ना, अकेली। ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ जा रहे हैं? शहजादियाँ साथ लेके फिर रहे हैं आप, बाहर वबा है, हर तरफ कोरोना फैला हुआ है, आप घर में बैठने की बजाय इनको बाहर लेके फिर रहे हैं। सारे घर में नहीं बैठ रहे, इसलिए हम भी नहीं बैठ रहे हैं। सारों का आपसे क्या ताल्लुक है? आप अपना जवाब दें। आपने अपनी ज़ात का जवाब देना है, सेहत आपकी अपनी है। मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, आपके हमसाये से नहीं पूछ रहा, या पूरा मोहल्ला अगर आपका शॉपिंग करने आ गया तो मैं तो नहीं पूछ रहा उनसे। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। कोई एहतियात हो सकती है कि कोई नहीं हो सकती? हो सकती है, क्यों नहीं? अब क्या फ़ायदा, आप तो चक्कर लगा लिया आपने, अब अल्लाह खैर ही करे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला टेस्ट चूस करवाएं जाके इंशाल्लाह। मेहरबानी आपकी। फिर मेरे कैमरामैन अगर हालात दिखाएं तो आप दिखा सकते हैं सारे हालात, कि इन सारे हालात में क्या मामला चल रहे हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। शॉपिंग मॉल के बाहर हम मौजूद हैं, और दूसरा आपको लिंक रोड मॉडल टाउन की सूरत हाल भी दिखाते हैं। और आज लाहौर में जहाँ भी आप जाएंगे आपको बहुत बड़े पैमाने पर, चूँकि बहुत बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकले हैं, तो ट्रैफिक का जो मामला है वो आपको काफ़ी हद तक ट्रैफिक जैम में मिलेगी। और इसके साथ साथ फुटपाथों की सूरत हाल क्या है, लोग किस तरीक़े से गुजर बसर कर रहे हैं। और बेसिकली शॉपिंग मॉल्स में तो कुछ हद तक आप देख सकते हैं कि SOPs जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन जो फुटपाथ हैं और जहाँ पे बहुत सारे लोग चीज़ें बेच रहे हैं अपना कोई ना कोई ठैया लगाकर, वहाँ बड़ा मुश्किल हो जाता है इन SOPs पे अमल दरामद करना और इन हालात को लेकर चलना। और मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के आज फैसले के बाद और उन रिमार्क्स के बाद सूरत हाल जो है वो आपके सामने है, और जहाँ उन्होंने हुक्म दिया है कि हफ्ते में 2 दिन भी आप मार्केट्स बंद ना रखें, और इसको शॉपिंग के मामले को और बिज़नेस के सिलसिले को इसी तरह चलता रहने दिया जाए, और सील नहीं किया जाएगा इनको। लेकिन SOPs की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होगी, और अगर गवर्नमेंट जो है वो SOP की खिलाफवर्जी करती है, करने वालों को वो नहीं पकड़ती, तो फिर हालात कुछ और होंगे। अभी 5 बज चुके हैं,
लेकिन हालात आपके सामने है। कारोबारी ज़िंदगी जो है उसी तरह रमादम है, रश का सिलसिला उसी तरह है। और फुटपाथ ख़ास तौर पर जहाँ एक्सपेक्ट किया जाता है कि लोग खुद से फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, वो सिलसिला आपको नज़र नहीं आएगा। और कोरोना के मामले में ये बिज़नेस भी आप सूरत दिखा सकते हैं। इन सारे हालात में लोगों के मामला जो हैं वो आपके सामने हैं। छोटे बच्चों को लेके भी लोग लाजमी तौर पर बाज़ारों का रुख करते हैं। ये सारी सूरत आप देख सकते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल हसीब। किस क्लास में हो? 4। और स्कूल ने तो छुट्टियां दी हैं आपको, जी। किस वजह से? कोरोना वायरस की वजह से। और उन्होंने कहा था घर बैठना है, जी। तो आप क्या कर रहे हैं? शॉपिंग। उन्होंने तो कहा था घर बैठना है। शॉपिंग हैं? शॉपिंग कर रहा हूँ। क्या शॉपिंग की आपने? जूतियाँ ली हैं। तो जूता आपके पास नहीं था? नहीं। टूट गए आपके जूते सारे? जी। घर में कोई जूता नहीं था? था? जी। अच्छा, इतने छोटे छोटे बच्चे। क्या हाल है बाजी आपका? सारा कबीला ही आप साथ उठा लाई हैं? बस गलती से ले जा रही हूँ। एहतियात करें। ये देखें जी सूरत हाल के सामने। इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा जो फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ अवलीन, ये भी देखें यहाँ आप कैसे मुमकिन है डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। नामुमकिन है कि डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। लोगों का रश है, लोगों का जमे गफ़ीर है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग हो रही। और इस मामले में अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। कहाँ लेके जा रहे हैं गुड़िया को? शॉपिंग के लिए आए हैं। इतनी छोटी गुड़िया घर छोड़ के आते, वबा बाहर फैली, आप शॉपिंग करवा रहे हैं? बस यहाँ से नज़दीक से हम निकलते हैं। नज़दीक से है ना जी। ये हालात आपके सामने। हमारे जो लोग हैं बड़े अच्छे से वो मुस्कुरा के बहाना बना लेते हैं, और इसी वजह से हालात आपके सामने। भाजी अस्सलाम वालेकुम, इतनी छोटी सी शहजादी को कहाँ लेके घूम रहे हैं आप? कोई मास्क नहीं, कोई चीज़ नहीं। हाँ नहीं, मास्क है। अस्सलाम वालेकुम सर, किधर फिर रहे हैं इसको लेके? बबर शेर को शूज़ चेंज करवाने आए थे। एहतियात करें, हाँ बहुत एहतियात करें। एहतियात के मामला हैं जी, बड़ा ज़रूरी है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना मुश्किल है। बड़ा छोटा सा इनका बड़ा महदूद कारोबार होता है, बड़ा छोटे पैमाने पर इन्होंने कारोबार करना होता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना बड़ा नामुमकिन है। ये बड़ा ज़रूरी है कि वो सारे लोग जो दिहाड़ीदार तबका था उनका रोज़गार डिस्टर्ब ना हो, और वो किसी न किसी वाया लाजमी कमाते रहें, उनके घर जो है वो रिज़्क़ की फरावानी हो सके और बिज़नेस चल सके। ये आप देख सकते हैं छोटा बच्चा मासूम मार्केट में आपको नज़र आएगा विदाउट मास्क, और कोई हैंड सैनिटाइजर्स इनके साथ नहीं है, और ये सबके साथ। और इन सारे मामलात में लोगों का बड़ा ज़रूरी है कि वो खुद से इसको इम्प्लीमेंट करें, और इन हालात को जो है वो बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए हुकूमत का साथ दें, और एक्सपर्ट्स का बेसिकली साथ दें, जो दिन रात आपको तनबीह करते हैं कि आप एहतियात करें, एहतियात करें, और एहतियात का दामन जो है वो बचा के रखें। भाजी क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर, किस क्लास में हो? 3 में। तो स्कूल ने तो छुट्टियां दी हैं। हाँ जी। क्यों? घर बैठने के लिए। घर बैठने के लिए। तो आप सड़कों पे क्या कर रहे हो अब्दुल कादिर? सड़कों पे क्या कर रहे हो? ईद की शॉपिंग करने आए हैं। बेटा ईद की तुम्हारे पास इतने प्यारे कपड़े हैं, इतनी अच्छी टी शर्ट्स हैं, ईद की शॉपिंग अगले साल कर लेते। इस दफ़ा तो वबा फैली है, ज़रा एहतियात कर लेते। हाँ अच्छा। कपड़े फट गए घर के सारे? नहीं। जूते टूट गए? नहीं। डॉगी खा गया जूतों को? नहीं। बिल्ली खा गई? नहीं। फिर वैसे ही आए हैं। अब तुम वायलेशन कर रहे हो ना, पकड़े गए हो आज, तो तुम्हारा सारी टीचर भी देख रहे होंगे, सारे क्लास फेलोज भी देख रहे होंगे, शेम हो जानी है। हाँ जी। हैं? हाँ जी। कौन सा तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन सा है? मेरा रेहान। रेहान किस कहाँ रहता है? वो टाउनशिप में रहता है। टाउनशिप में। उसको बोलो कि तुम भी ऐसे ही करो जैसे मैं कर रहा हूँ। अच्छा। बोलो रेहान को। तुम भी रेहान, ऐसे करो। हाँ रेहान तुम भी मास्क ना लगाओ, कह दो। रेहान तुम भी मास्क ना लगाओ। हाँ ग्लव्स भी ना पहनो। ग्लव्स भी ना पहनो। और रेहान मेरी जूते जो है ना वो बिल्ली खा गई है, डॉगी खा गया, तो तुम्हारे जूते भी बिल्ली खा गई है, डॉगी खा गया, तुम भी जूते लेने निकलो। तुम भी जूते लेने निकलो। तुम्हारा नाम क्या है शरारती? आप किस क्लास में हो? कहती। आपने भी कोई केयर नहीं करनी?
डॉगी आपका जूता उठा के ले गया। एहतियात करें यार, ये कौम के मुस्तकबिल जी। स्कूल से छुट्टियां मिली हैं कि ये लोग घरों में बैठ सकें और औलाद के मामले में वालिदैन, असातिज़ा, पूरी सोसाइटी बच्चों के मामले में सेम पेज पे होती है और हमेशा सबकी कोशिश होती है कि बच्चे अच्छे से पढ़ें, सोसाइटी का नाम रोशन करें। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि ये खूब नाम रोशन करें, लेकिन बच्चों की तरफ से भी इन सारे मामलात में बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत थी। लेकिन आपने देखा प्रोग्राम तमाशा जो है बड़े पैमाने पर उन सारे बच्चों को आपसे मिलवाता रहा जो ऑन एंड ऑफ घरों से बाहर निकलते थे और बाहर निकलकर आपके सामने आपको शॉपिंग करते हुए दिखाई देते थे। ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है। और इन सारे मामलात में अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? ठीक हूँ। किस क्लास में हो? मैं 5 में हूँ। 5 में हो? अच्छा, तो स्कूल ने तो छुट्टियां दी हैं आपको? जी, मज़े कर रहे हैं बस, है ना? जी, मज़ा आ रहा है। तो आप बाहर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वैसे ईद की थोड़ी शॉपिंग करने आए थे। बेटा बाहर तो वबा फैली हुई है मेरा बच्चा, तो मेरा हीरो। हिफाजत भी कर रहे हैं और साथ में। कैसे हिफाजत कर रहे हो? हाथों पे मास्क वो नहीं घर जाने लगे थे इसलिए। बेटा बाहर ही तो वबा फैली हुई है, अब से एहतियात करने हैं। तो आज कुछ हो गया तो ये अल्लाह ही वहाँ फिर मालिक है। बेटा आपने एहतियात करनी थी, फिर अल्लाह मालिक साथ कहते हैं, ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ बनती है इस तरह ना। जी ठीक है, ठीक है। आप एहतियात करवाती हैं जी? हाँ जी, क्यों नहीं बेटा। आज तो रंगे हाथों पकड़ा गया, एहतियात के बगैर ही। एहतियात होएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। सूरत हाल आपके सामने है जी। इस सारी सूरत हाल में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है लोगों का वो आप देख रहे हैं, और इन हालात को भी आप देख रहे हैं। लोग जो हैं उनकी तरफ से रिस्पांस करना इंतहाई ज़रूरी है, और अगर सोसाइटी इस पर रिस्पांस नहीं करेगी, सोसाइटी इसका ख्याल नहीं रखेगी और सोसाइटी जो है उन SOPs के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारेगी, तो बहुत सारों को ख़तरा लाहक हो सकता है। बहुत सारों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो डेंजर जोन में हो सकती हैं। चूँकि सब बातों के बावजूद जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इन हालात को बेहतर करने के लिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है और आपको इन हालात को बेहतर करने के लिए अपना ख्याल रखना है। मास्क तो हर सूरत हर कीमत पे आपको लेके बाहर निकलना है ताकि आप इस वायरस से ना सिर्फ महफूज रह सकें बल्कि दीगर अफराद भी जो आपके साथ मुंसलिक हैं, आपके साथ जिनका मेल जोल है, वो भी आपसे महफूज रह सकें। अगर घर में किसी एक फ़र्द जो है वो वायरस का शिकार होता है और उससे फ़र्ज़ करें उस वायरस की इतनी शिद्दत से अटैक नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि बाकी मानदा जो घर के लोग हैं उनको भी वायरस के मामले में उतना सादा सा अटैक होगा। बहुत सारे मामलात में सीवियर अटैक भी पॉसिबल है, जिससे ज़िंदगियां जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं और कई ज़िंदगियां इस तरह गई भी हैं और बेशुमार लोग जो हैं वो इस वायरस से इफ़ेक्ट भी हुए, हज़ारों में तादाद चली गई। लेकिन इसके बावजूद जो सोसाइटी का डायलमा है, जो सोसाइटी की जानिब से रवैये हैं, वो आपके सामने। एक एक रिक्शे में 15-15 लोग, 10 लोग इस रिक्शे में बैठे हुए हैं आपके सामने। इधर भी दिखाएं, पूरा का पूरा ख़ानदान एक एक रिक्शे में 5-5 लोग। वो देखें स्टॉल पे ख़ातीन का रश, चूड़ियाँ और मेहंदी के लिए लोगों का, ख़ातीन का बड़े पैमाने पर आपको रश नज़र आ रहा है। ये अभी आपको 5 बजे के बाद की सूरत हाल दिखा रहे हैं। आज लाहौर के सड़कों पर ये सूरत हाल थी ट्रैफिक की। आप जिधर भी जाएं तो आपको घंटों लग जाते थे, शक्का जाम वाली सूरत हाल थी, इतना लोड था। 5 बजे सारी मार्केट्स का टाइम होने की वजह से सारा बर्डन मार्केट्स पे चला जाता है, और अगर इस टाइम को आप डिले कर दें और ये 24 घंटे पे चला जाए तो हालात शायद बेहतरी की तरफ जा सकते हैं और इससे बर्डन भी डिवाइड होगा। और अगर मार्केट का बर्डन डिवाइड होगा तो सारे लोग एक ही वक्त में मार्केट में नहीं पहुंचेंगे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग को थोड़ा बहुत मेंटेन करने में आसानी रहेगी। लेकिन फिर भी सोसाइटी प्राइमरीली बुनियादी तौर पर इस हक़ को इस्तेमाल करे कि वो ख़ुद से दूसरे फ़र्द से अपना फ़ासला रखे, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, ताकि वो महफूज रह सके। अदरवाइज़ मामला जो हैं वो आपके सामने हैं। और इन सारे हालात में फुटपाथों का ज़्यादा बुरा हाल है, जहाँ आपको जमघट्टे नज़र आएंगे,
जहां आपको लोगों की बड़ी तादाद नज़र आएगी। बड़ी तादाद में लोग जो हैं, ये देखें स्टॉल्स, जो छोटे छोटे स्टॉल्स, इन सारे स्टॉल्स पर इकट्ठे लोगों का शॉपिंग करना जो है वो आपके सामने है। फुटपाथ जो हैं लाहौर के वैसे ही आबाद रहते हैं और रश के दिनों में इनमें बड़े पैमाने पर लोगों का रश, साथ तजावज़ात के मसाइल, साथ पार्किंग स्टैंड्स, ये वो सारी चीज़ें हैं जो लाहौर के शॉपिंग मॉल्स के साथ साथ छोटे छोटे स्टॉल्स की सूरत में आपको चीज़ें नज़र आती हैं। शॉपिंग मॉल्स के साथ साथ जो स्टॉल्स हैं उनके साथ भी लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है जो किसी ना किसी वाया अपनी रोटी कमाते हैं और उन सब लोगों का रोज़गार भी चलना चाहिए। लेकिन शर्त वही है कि सब लोग अपनी हिफाजत खुद करें, SOPs का ख्याल रखें ताकि आप और आपका ख़ानदान जो है वो महफूज रह सके। फात शहबाज खान को लिंक रोड मॉडल टाउन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।